देती हूँ, उसके बाद फिर आप आपका प्रोडक्ट अरेंज करो। तुक्का मत लगाने के बाद जो रखी क्रीम उसी से ट्राई कर लिया। हमेशा आपको पूरा प्रोडक्ट अरेंज करना है। जैसे मैंने इसमें बताया कि अगर हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट बचा हुआ है, तब भी आपको नेक्स्ट टाइम के लिए नया प्रोडक्ट परचेस करना ही पड़ेगा। आप गारंटी नहीं ले सकते हो कि एक पाउच के अंदर 2 हो जाएगा, है ना। एक पाउच के अंदर पता चला इतना सा प्रोडक्ट है, आप करने लगे और यहाँ प्रोडक्ट खत्म हो चुका है, तो क्या करोगे? हमेशा नया पाउच लाना है आपको। जो पहले बचा हुआ है पहले हम उसको निकालते हैं, जब वो ये खत्म हो जाता है उसके बाद हम नया वाला पाउच खोलेंगे, है ना। तो हमेशा स्टॉक लेके चलना है आपको। तब आपको लेना है क्रीम कोई भी एक नॉर्मल, अगर पतले बाल हो तो नॉर्मल वाली लोगे आप, डाई वाला बाल है तो आप स्ट्रॉन्ग वाला वेरिएंट लोगे, है ना। ज्यादा आड़ी होगी तो गिर जाएगी। हाथ में मत लेना, हाथ में नहीं लेना। इसके अंदर फिंगर मत डालना आप लोग, है ना। मोगरे की खुशबू आप सबको बताना था, इसलिए मैंने आपको बोला, क्योंकि जब ये काम आप करोगे तो हो सकता है आधे बच्चे गायब हो जाएंगे, है ना। ये आपको खुशबू आने वाली जब आप काम करोगे, इसलिए मैंने कहा था प्रैक्टिकल में कुछ बच्चे नहीं करते। ये क्रीम वही है, बट इसके अंदर क्या है, इसका पीएच लेवल उन्होंने कम करा हुआ है, जिससे आपका बाल लगाते से ही कभी रिमूव नहीं होगा, है ना। तो ये क्रीम आपको यूज करना है। दे दीजिए वापस। खुशबू आएगी आपको। अब इसको भी क्या करना है आपको, स्कैनेट करना है, क्योंकि हो सकता है काफी टाइम से डब्बे में रखा हुआ है या पाउच के अंदर, तो आपको इसको बाउल के अंदर निकालना है और अच्छे से मिक्स करना है प्रॉपर। जी निकाल लिया, ये रहा। अब आपको क्या करना है, इसकी एप्लीकेशन पीछे से, इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है आपको, सिर्फ ये क्रीम लेना है। अभी दूसरी वाली क्रीम बाद में काम आएगी, सिर्फ ये सिंगल क्रीम होगी। पाउच में भी ये सिंगल वेरिएंट 0 नंबर का सिंगल, और ये डब्बे में ये स्मूथनिंग क्रीम होती है। ये आपको ये लेना है। इसके अंदर कुछ भी है, आप चाहो तो इसके अंदर सीरम ऐड कर सकते हो। ये कब किया जाता है, जब क्लाइंट का बाल पतला है, फाइन है, सेंसिटिव बनाने के लिए वो लोग सीरम का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपके पास हेल्दी हेयर है और मोटा बाल है तो आपको सीरम लगाने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी काम कर सकते हो। तो ऐसे सोशल मीडिया पे आपको वीडियो मिल जाएगी जिससे आपको सीखने को मिलता है कि किस टेक्सचर पे वो कैसा प्रोडक्ट लगाते हैं, है ना। डाल सकते हैं जी जी। हेयर कलर पे आपने यूज करा स्ट्रिक्स के जो आते हैं, लिवॉन नहीं, ये सीधा। कुछ लोग क्या करते हैं, हेयर पे लगा के फिर एप्लीकेशन करेंगे इस प्रोडक्ट की, कुछ लोग प्रोडक्ट में मिक्स करते हैं। अब आपको इसके हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालना है और फिर आना है आपको फ्रंट में। अब इसका एप्लीकेशन का तरीका भी सेम ही है, आपको रूट के अंदर नहीं लगाना है, रूट के पास से एप्लीकेशन करोगे आप। कॉम करना है, हेयर को टेंगल फ्री करना है, और ये प्रोडक्ट भर भर के लगेगा। इसके अंदर कोई कंजूसी नहीं है कि आप इसको थोड़ा थोड़ा लगाओगे। होना चाहिए एकदम क्रीमी, ऊपर भी और नीचे से भी पूरा। ये आपने एप्लीकेशन करी, छोड़ दो। तो हम शुरुआत करेंगे पीछे से, इसलिए आप इसके अंदर जितना हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाल के काम करोगे आपको इजी रहेगा। मुझे कैसा भी सेक्शन दे बच्चे में काम कर लेता हूं, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। आपको प्रैक्टिस नहीं तो आप इसके हॉरिजॉन्टल सेक्शन इधर इधर 1 बाय 1 दोनों सेक्शन आपको करते हुए जाना है ऊपर तक। फिर हम आ जाते हैं फ्रंट में। फ्रंट में भी आपने एप्लीकेशन करना है, आपने लेफ्ट करा है तो लेफ्ट को। अब आपका टाइमिंग स्टार्ट होगा 10 से 15 मिनट का, तो लिख लो आप इतना, कम से कम 10 से 15 मिनट। उसके बाद आप 20 मिनट 25 मिनट भी कर सकते हो। सिल्वर फॉइल नहीं लगाना है, मिनिमम 15 दोनों में लगा सकते हो आप। अगर बाल ब्लीच वाला है या सेंसिटिव है तो गीले में, नहीं तो फिर सूखे में ही लगा। और अगर आपका क्रीम स्ट्रॉन्ग है तो गीले में, नॉर्मल है तब भी आप स्ट्रॉन्ग वाला यूज कर लेना। ये सॉचकॉप में 0 नंबर ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल पतले वाले बाल है तो इसके अंदर ये फिर गीले बाल में लगा सकते हो आप, नहीं तो फिर अदर ब्रांड में नॉर्मल वाला लेना पड़ेगा आपको, उसे मैट्रिक्स में आता है नॉर्मल। अभी आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो कि आप पानी के अंदर मिला के कर लोगे, आप मत करना। आप तो सिर्फ जो हेल्दी हेयर है, हिना वाले, डाई वाले, नेचुरल, इस पे आप बिंदास करना। ब्लीच वाले बाल पे आपको हाथ नहीं लगाना है। कोई भी क्लाइंट अगर आपके पास ब्लीच वाला आता है तो आपको मना कर देना, क्योंकि हम नहीं करेंगे। क्योंकि ब्लीच वाले बाल पे क्या होगा, जैसे ही आपने एप्लीकेशन करी पूरा बाल श्रिंक हो जाएगा और वॉश के समय हाथ में आ जाएगा आपके। तो आपको ये नहीं करना है, आपको हेल्दी हेयर पे काम करना है, जैसे नेचुरल हो, डाई वाला बाल हो या मेहंदी वाला बाल हो, इस पे आप बिंदास काम करना। अब इसमें एक चीज और देख लेना आप, जब आप ये काम करोगे, अगर आपको लगता है
कि ये बाल नीचे से श्रिंक हो रहा है, वेव्स आ रहे हैं इसके अंदर धीरे धीरे, तो आपको एक स्प्रे बॉटल लेना है और उस हेयर को ठंडा कर देना है। वैसे तो एक कम प्रॉब्लम आती है, कब आएगी? जब क्लाइंट के बालों में या तो अगर गलती से उसके बालों में नैनोप्लास्टिया था या बोटॉक्स था या नीचे हाईलाइट्स होगी, उन बाल पे प्रॉब्लम आने वाली, तो आप पानी से इसको गीला कर देना, क्योंकि जैसे ठंडा होगा ये अपना काम करना स्लो कर देगा, बट करता जरूर है ना। तो स्प्रे बॉटल आपको साथ में रखना है। अब हम आ जाते हैं फ्रंट में। अब समझो मैं आया हूँ 15 मिनट के बाद, है ना, मैंने ये वाला सेक्शन छोड़ा था, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर से 1 या 2 हेयर को लेता हूं मैं, ये है ना, 2 हेयर को लिया मैंने, इसको मैंने इधर फिंगर में ट्विस्ट करा और इधर दोनों साइड। उसके बाद मुझे इसको खींचना है। आपका ये बाल रबड़ की तरह स्ट्रेच होने लगेगा। अगर ये रबड़ की तरह स्ट्रेच हो चुका है, इसका मतलब है आपने आपके क्लाइंट के हेयर के बॉन्ड फ्लेक्सिबल हो चुके हैं। इसको बॉन्ड ब्रेक करना कहा जाता है। अगर आप नॉर्मल बालों को खींचोगे ना, टूट जाता है, लेकिन जब आप इसको ऐसे पकड़ के खींचोगे और छोड़ोगे तो उसमें वेव्स आ जाएंगे, स्प्रिंग बनने लग जाती है। तो ये होना चाहिए। ये 15 मिनट में अगर होती है तो हम 5 मिनट वेट करेंगे और फिर करेंगे हम हेयर वॉश। ये अगर क्लाइंट का बाल मोटा है या डाई वाला बाल है, आपको 1 घंटा भी लग सकता है, इसलिए इसका टाइमिंग नहीं है। जैसे हाईलाइट्स का नहीं है वैसा इसका भी नहीं है। आपने इसको लगाया और 15 मिनट के बाद आपको चेक करना है। अगर ये हो चुका है तो आपको करना है हेयर वॉश। मैंने बताया था आपको कि ये बाल 15 मिनट के बाद हो जाएगा, और ये बाल को तो आराम से आधा घंटा 1 घंटा हो चुका है, बट ये एरिया हमारा ठंडा होता है पीछे का, इसलिए इस पे स्लो वर्क होता है, इसलिए हम यहाँ पीछे पहले लगाते हैं और ये फ्रंट में। यहाँ हमारा स्कैल्प गर्म होता है, जिसकी हीट की वजह से ये प्रोडक्ट जल्दी रिएक्शन करता है। तो हमेशा ये बाल को ही चेक करना है। अगर आप पीछे के बालों को चेक करोगे तो ये आराम से आधे घंटे बाद आप चेक करोगे तो स्प्रिंग की तरह हो जाएगा। अब इसके चक्कर में अगर आपने हेयर वॉश कर दिया तो आगे के बाल तो हुए ही नहीं थे, तो आगे आपको दिखेगा पेच। तो हमेशा जो भी लास्ट वाला सेक्शन होता है मैं उसको ही चेक करता हूँ। आपको वीडियो में मिल जाएगा, वो राइट लेफ्ट इधर उधर सब कुछ चेक करेगा। अगर आप इतना चेक करोगे तो आपका कंफ्यूजन ज्यादा होगा, इसलिए मेरा सीधा सा तरीका है, जो सबसे लास्ट में उसी को चेक करो आप, क्योंकि इसको 15 मिनट है लेकिन इनको तो ज्यादा हो चुका है। तो आराम से आपका बाल सारे बोन्स फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। तो इसका टाइमिंग नहीं है, जितना मोटा बाल रहेगा आपको 1 घंटा भी लग सकता है। जब तक ये बाल रबड़ की तरह नहीं होगा आप आगे की प्रोसेस नहीं कर सकते हो। तो किसी का बाल 15 मिनट में, किसी का बाल 20, किसी का 30, किसी का 35 और किसी का 1 आवर। आपको हर किसी के बाल में आधा घंटा नहीं छोड़ना है। कल परसों जो फोन आया था वो यही हुआ था, उनकी वाइफ ने क्रीम लगाई और आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। अब हो सकता है उसका बाल 15 मिनट में हो गया था। जैसे आप 15 मिनट से ज्यादा इसको रखोगे तो जो बाल आप खींच रहे हो ना, वो खींचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, सारा बाल रबड़ की तरह हो जाएगा। और उसके बाद जब आप बाल धोगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये बाल हाथ में आ जाएगा। बस जहां जहां से आपने क्रीम लगाई है सारे बाल आपके हाथ में आ जाएंगे। जब ये कॉम करोगे आप तो गुच्छा निकलेगा। तो ये क्रीम मैंने आपको बताया ना, हेयर रिमूवर वाला जो केमिकल होता है वही केमिकल इसके अंदर भी है, बट इसका पीएच लेवल अलग है, इसलिए धीरे धीरे अपने बालों में काम करता है और कुछ मिनटों के बाद आपका बाल रबड़ की तरह होता है। तो आपको इसको करना है चेक, ये होगा विजुअल चेक, है ना। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए ये जो बाल होते हैं हेयर कट वाले, आप इस पे लगाओ, 15-20 मिनट के बाद ये बाल खींच के देखना, आपका बाल रबड़ की तरह हो जाएगा। इसलिए ये असली बाल है, प्लास्टिक का बाल नहीं है। इसलिए मैं हमेशा इन हेयर पे काम करने का बोलता हूँ आपको, डमी पे कोई काम नहीं करते हम। अगर कोई मॉडल मिली तो उसके बाल में मैं बता दूंगा, अगर मॉडल नहीं भी मिलती है तो ये असली वाले हेयर, इनको हम काट के रखते, इसके ऊपर आप प्रोडक्ट लगाना और कुछ देर बाद में बताऊंगा ये रबड़ की तरह हो जाएगा। जो आपका सीधा बाल दिख रहा था, खींचने के बाद उसमें वेव्स आ जाएंगे। तो ये जब तक नहीं आएंगे तब तक आप वॉश नहीं कर सकते हो। 15 मिनट में आए तो 20 मिनट में वॉश कर देना, 20 मिनट में हो गया तो 25 मिनट में इसका वॉश कर देना। इतना समझ में आया आपको? और जो नहीं हुआ है उस पर करना है आपको वेट। देखो स्ट्रॉन्ग वाला लेना पड़ता मुश्किल, इसलिए मैंने कहा ना आपको, क्लाइंट को क्या बोलना, मतलब मिलता जुलता सॉफ्ट सिल्की हो जाएगा, 100% सुई की तरह सीधा नहीं होगा, आपको बोलना है ये। दे सकते, लेकिन सेंसिटिव हेयर का है ना, नैनोप्लास्टिक या बोटॉक्स क्या के लिए मगजमारी करता है? स्ट्रेटनिंग तो नैनोप्लास्टिक से भी हो रही है ना, आ रहा रिजल्ट का मैं बताता हूँ। अब आप क्या करोगे, ये क्रीम कभी कभी क्या होता है 1 घंटा हो चुका है आपको, तो कोई कोई क्रीम क्या होती है ड्राई हो जाती है। तो आपको क्या करना है, इस बाल को पहले करना है गीला, गीला करने के बाद हम इसको करते हैं मल्सीफाई अच्छे से गीले बालों में। ये हम इसलिए करते हैं कि हो सकता है आपने गलती से कहीं पे प्रोडक्ट नहीं लगाया है या कहीं पे बॉन्ड फ्लेक्सिबल नहीं हुए, तो ये क्रीम पानी के साथ भी काम करता है। तो हेयर वॉश चेयर पे आप इसको लगाइए, कुछ सेकंड तक आप इसको मल्सीफाई करिए। उसके अलावा फिर आप चाहो तो नॉर्मल जो गुनगुना पानी होता है
आप उससे भी इसका वॉश कर सकते हो। जैसे कभी कभी क्या होता है, ठंड का मौसम है, बॉन्ड फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे, आपके वहाँ एसी चलता है, मॉल में आप काम करते हो, तो हो सकता है इधर का हुआ इधर का नहीं हुआ है, तो आप गुनगुना पानी से भी इसका हेयर वॉश कर सकते हो। मल्सीफाई किया आपने पानी डाल के, है ना। अगर नॉर्मल बाल फ्लेक्सिबल होगा तो आप ठंडे पानी से भी मल्सीफाई कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल नहीं हुआ है, तो आप गुनगुना पानी जो होगा, अगर आपके वहाँ गीजर लगा है तो गीजर पे कर लेना, नहीं तो गैस होगा, नहीं तो इंडक्शन होगा, उस पर आप गर्म कर लेना, और मग्गे की मदद से भी आप डाल सकते हो। और इसको मल्सीफाई करना है आपको। मल्सीफाई करने से जहां भी कहीं हिडन जो बाल नहीं हुआ है वो भी हो जाएगा। वो करने के बाद फिर आपको नॉर्मल वाटर से पूरा हेयर को क्लीन करना है। जब तक आपको पानी डालना है, जब तक ये क्रीम सारी हेयर में से रिमूव नहीं हो जाती है। तो इस टाइम पे आपके क्लाइंट के बालों के अंदर जो मेहंदी लगी है, आपका पूरा पानी ऑरेंज हो जाएगा, लाल। जितनी ज्यादा मेहंदी होगी उतना पानी डार्क दिखेगा, जितनी मेहंदी कम होगी उतना कॉपर जैसा पानी दिखेगा, बनाना शेक जैसा आपको ये पानी दिखेगा। आपको इसको रिमूव करना है। जब आपके क्लाइंट के हेयर में से नॉर्मल वाटर दिखे, इसका मतलब है आपने प्रॉपर वॉश कर लिया है ना। उसके बाद आपको हेयर को ड्राई करना है, निचोड़ना है आपको, है ना, और क्लाइंट को लेके आना है चेयर पर, है ना, हेयर कट चेयर पे। अब आपको क्या करना है, हेयर को टेंगल फ्री करना है आपको, पीओटी सेक्शन निकाल के, और हेयर ड्रायर की मदद से सेक्शन बाय सेक्शन पूरा बाल आपको करना है 100% ड्राई, पूरा सुखाना है। मीडियम हीट या कोई? अभी तो सुखा लो आप, मीडियम हीट भी होगा। देखिए कभी भी हम बाल सुखाते ना, डायरेक्ट फुल हीट पे कभी नहीं करते, मीडियम से हम स्टार्टिंग करते हो फिर फुल पे जाते। अब इसमें एक चीज और है, हाँ हाँ, जब भी करना प्रॉपर उसमें शाइन आ जाए जी। देखिए अब आपसे एक चीज और मैं बता देता हूँ, अगर आपने फर्स्ट वाली क्रीम लगाई और गलती से आपका बाल हो गया ड्राई, या ब्लीच वाला बाल था, अंदर कोई एक दो स्ट्रिप्स थी, वो हो गई ड्राई, तो बाल हो जाएगा फ्रीजी। तो आपको क्या करना है, हेयर वॉश चेयर के ऊपर एक स्पा क्रीम रखना है आपको, अच्छे ब्रांड का। ये स्पा क्रीम आपको लेना है और हेयर के अंदर एप्लीकेशन करके 10-15 मिनट के लिए आप छोड़ देना, ताकि आगे की प्रोसेस में बाल डैमेज नहीं होगा, है ना। तो ये ऑप्शन में है, अगर आपके पास है, क्लाइंट अच्छा पे आउट दे रहा है, तब भी आप लगा सकते हो। और अगर क्लाइंट का बाल फ्रीजी ड्राई नहीं हुआ है तो आप नहीं भी लगाओ तो चलेगा। बट मेरा ये कहना है कि कोई भी नॉर्मल लोकल बजट का भी आप स्पा क्रीम रखो तो आप इसको लगा सकते हो। मिनट के लिए आप छोड़ देना, 15 मिनट के बाद आपको नॉर्मल वाटर से वो स्पा क्रीम या कंडीशनर को रिमूव कर देना है, टॉवेल ड्राई करना है और क्लाइंट को लेके आओ चेयर पर। उसके बाद आपको करना है ब्लो ड्राई, सेक्शन वाइज सेक्शन पूरे बालों को सुखाना है। तो इतना काम आप कर लीजिए। तो वो फ्रीजीनेस कम करने के लिए आपने इसको धो दिया, बाल आपको ड्राई दिख रहे हेयर वॉश चेयर पे, तभी आपको धीरे से ये क्रीम निकालना है, स्पा क्रीम, और फटाफट बालों पे लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देना। तो जो क्लाइंट के बाल फ्रीजी हो गए थे वो सॉफ्ट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर उसको रिमूव कर देना है। उसके बाद क्लाइंट को उठा के लाना है चेयर पर, जी जी। हेयर के अकॉर्डिंग, हेयर हेल्दी है तो आप फुल भी रख सकते हो, बाल अगर डैमेज है तो आप टेम्परेचर कम कर लेना। सेम इसके अंदर स्ट्रोक लगाना है आपको 10 बार 15 बार, जब तक ये बाल पूरा सीधा नहीं हो जाता है तब तक आपको आइनिंग करना है। अब इसमें आइनिंग में क्या होगा, यहाँ पर आपने हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला, यहाँ पर आइनिंग अच्छे से करी, बट जब आप ये वाला एरिया करते हो ऊपर का टॉप वाला, तो इस पे आपको आइनिंग करना पहले 180 डिग्री पे और फिर 90 पे, ताकि आपके बालों में पेच नहीं आए, है ना। तो क्लाइंट का बाल जो था फ्लेक्सिबल करली था, हमने उसको कर दिया पूरा स्ट्रेट। तो आइनिंग बहुत अच्छे से करना है, आप पीछे से स्टार्टिंग कर सकते हो करते करते। अब इसमें भी क्या करना है, 2 पार्ट में आपने आइनिंग करी है, तो लास्ट में ये बीच वाला सेक्शन भी आपको आइनिंग करना है, ताकि आपके बालों में बेंड ना दिखे। नहीं तो क्या होगा, बस आप ऐसी आइनिंग करते जाओगे तो यहाँ ऐसी एक लाइन बन जाएगी, उस लाइन को भी आपको बीच बीच में मैच करना है। आधा सेक्शन इधर से निकाला, आधा इधर से निकाला। अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 में, पहले बीच का राइट और लेफ्ट, इससे पेच नहीं आता कभी आपके बालों में। नहीं तो आपको जो भी सेक्शन मिलेगा उन दोनों सेक्शन को उठाओ आइनिंग करो, उठाओ आइनिंग करो, कहीं भी पेच नहीं होना चाहिए, है ना। फिर जब आप यहाँ आते हो तो पहले 180 डिग्री पे करना है आपको, फिर 90 पे। तो इसकी टेम्पररी आइनिंग की प्रैक्टिस हम करवाएंगे आपको। तो आइनिंग आपको अच्छे से करना है। सबकी आइनिंग हो गई, है ना। अब इस बीच लाइन को आप खड़ा कर सकते हो, वॉक करना है उसको, वॉशरूम जाना है, कुछ लंच वंच करना है, कुछ भी करवा सकते हो, क्योंकि इसके बाद इसको कंटिन्यू बैठना है ना। तो हो गई आइनिंग आपकी। अब जो एक और प्रोडक्ट इस पाउच के साथ में आया था, बॉटल में ये भी न्यूट्रिलाइजर है और ये पाउच में ये भी न्यूट्रिलाइजर है। इस पे एन लिखा हुआ होता है ना, या किसी पे लिखा होगा 2 नंबर, तो समझ जाना आप 2 नंबर के साथ है या न्यूट्रिलाइजर लिखा हुआ आएगा। तो ये न्यूट्रिलाइजर ये बॉटल के अंदर भी आता है, जो आपको लोरियल मैट्रिक्स में मिलेगा, और अदर ब्रांड के अंदर पाउच में,
तो फर्स्ट वाली जो हमने क्रीम लगाई थी ये, इसका काम खत्म हो चुका है। अब साथ में जो पाउच आया था वो हमने ये लिया। अब इसको भी आपको बाउल के अंदर निकालना है ना, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको भी आपको पीछे से हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला आपने और इसको अप्लाई करना है। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप एप्लीकेशन करोगे तो आपके हाथों में ज्यादा हीट नहीं आना चाहिए। ये न्यूट्रलाइजर गर्म हो जाता है। अगर आपको लग रहा है कि एप्लीकेशन करते समय आपके बालों में हीट ज्यादा लग रही, गर्म हो रहा है, तो आपको स्प्रे कर देना है और फिर वापस से मल्सीफाई करना है। इसको गर्म नहीं होने देना है आपको। अगर ये बाल गर्म होगा न्यूट्रलाइजर तो आपका बाल फ्रीजी हो जाएगा, अच्छे से सॉफ्ट नहीं दिखेगा। तो आपको न्यूट्रलाइजर के समय, आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पे न्यूट्रलाइजर के अंदर वो आइस डालते हैं और उससे भी स्पा कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि न्यूट्रलाइजर गर्म होता है, बालों के अंदर हीट पेनिट्रेट होगी, बाल फ्रीजी हो जाएगा। तो हीट को कंट्रोल करने के लिए वो आइस क्यूब डाल देते हैं, उसके अंदर मिक्स करते हैं और बालों के अंदर आजकल न्यूट्रलाइजर वाला स्पा चल रहा है ट्रेंड में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे, है ना। तो सेम वो यही क्रीम है, बट हमें यहाँ पर आइस मिक्स नहीं करना है, हमें सिर्फ स्प्रे करना है। आप पानी करो, मिक्स करो। हर बाल पे ये होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ कुछ बालों पे या कुछ कुछ क्लाइंटों के हेयर में ये होता है कि जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो बाल एकदम गर्म, हाथों में ग्लव्स पहनने के बाद भी हाथ गर्म हो जाते हैं आपके, तो आपको स्प्रे करना है और फिर पूरा न्यूट्रलाइजर आपने अप्लाई करा। ये भी रूट में अप्लाई नहीं होगा, रूट में अगर लग जाता है तो कॉटन की मदद से क्लीन कर देना। फिर हम आते हैं फ्रंट में, यहाँ भी आपको न्यूट्रलाइजर लगाना है। अब यहाँ न्यूट्रलाइजर लगाने के बाद कस्टमर को 10 मिनट के लिए सीधे ही बैठना है, इसमें ज्यादा मूवमेंट कस्टमर को नहीं करना है ना। तो इसका टाइमिंग है 10 मिनट। पूरे हेयर में आपने एप्लीकेशन करी और 10 मिनट के लिए आप छोड़ दो। इसको आगे ले लो आप, बच्ची को पंखे के नीचे होगी ना तो ठंडा लगेगा। टाइमिंग है, फर्स्ट वाली क्रीम का कोई टाइमिंग नहीं था। न्यूट्रलाइजर आपको सिर्फ 10 मिनट रखना है, इससे ज्यादा मत रखना, आप फ्रीजीनेस आ जाती है बालों के अंदर। इसका काम 10 मिनट में हो जाता है जी, सभी में 10 मिनट रखना है आपको। सर वो इसका कौन सा है जो मतलब आइस के साथ कर रहे हैं? ये न्यूट्रलाइजर, ये पाउच तो इस पर भी वो सब नहीं, डायरेक्ट ये और आइस लेना है बस। तो लोग कर रहे हैं ट्रेंड में। न्यूट्रलाइजर सिर्फ 10 मिनट है ना। इसका टाइम आपको करना है हेयर वॉश। हेयर वॉश का तरीका सेम मैंने बताया आपको, पहले पानी से गीला करना है, मल्सीफाई करना है, कुछ सेकंड आप रुक सकते हो और नॉर्मल वाटर से रिंस, पूरा आपको न्यूट्रलाइजर निकाल देना है। उसके बाद फिर लास्ट में तो आपको स्पा क्रीम लगाना ही है हेयर के अंदर। ये आपको एप्लीकेशन करना है, टॉवेल ड्राई करके करना है। पूरे गीले बालों में क्रीम मत लगाना, पानी के साथ क्रीम भी नीचे आ जाएगी आपकी। आपने वॉश किया, पहले हेयर को आप एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो निकाल दो हाथों से निचोड़ के, और फिर स्पा क्रीम लेना है आपको। स्पा क्रीम लेके आपको अच्छे से मल के आप 10 मिनट 15 मिनट के लिए छोड़ देना। तो इतना लिख लीजिए आप। बता देना। कर लिया आपने इतना काम। स्पा क्रीम को भी करना है आपको रिमूव, है ना। नॉर्मल वाटर से पूरा स्पा क्रीम आपने रिमूव कर लिया, है ना। उसके बाद क्लाइंट को चेयर पे लेके आना है आपको, है ना। पीओटी सेक्शन निकालना है और हेयर ड्रायर की मदद से, पानी से जी, स्पा क्रीम को भी रिमूव करना है। 10 15 20 मिनट जितना आपके पास समय हो आप रखो। स्पा क्रीम को भी हम रिमूव करते, कभी बालों में लगा के नहीं रखते। जब हम स्पा करते हेड मसाज तब हम आधे घंटे के लिए लगाते, बट अब 10-15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद आपको उसको करना है रिमूव। तो नॉर्मल पानी से, शैम्पू का यूज नहीं होगा जी। उसके बाद आपको टॉवेल ड्राई करना है और क्लाइंट के बालों में करना है ब्लो ड्राई। मीडियम हीट देना है आपको, बालों को सुखाना है, 100% पूरा ड्राई करना है आपको। तो इतना कर लीजिए आप। क्रीम लगाने से लेमिनेशन हो गया बाल से। क्यों आया अभी बता दूंगा। आपने इतना काम करा, बालों को ड्राई करा। अब ड्राई करने के बाद, है ना, अब अगर आपको यहाँ जगह जगह वेव्स दिखते बालों के अंदर, करली बाल, तो ये आपकी गलती की वजह से आए। तो जब भी आप 100% वॉश करके ड्राई करते हो तो यहाँ बाल पूरा सीधा दिखना चाहिए। अगर जगह जगह बेंड आ गया तो ये आपकी गलती की वजह से आया, है ना। तो अब आपको क्या करना है, आइनिंग, है ना। अब आपको करना है आइनिंग, सेक्शन बाय सेक्शन पूरे हेयर के अंदर करना है आपको आइनिंग। बालों को सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद कस्टमर को बोला, लो दीदी देखो सारे बाल आपके सीधे कर दिया हमने, जबकि आपको अच्छे से पता है कि आपकी गलती की वजह से बेंड कहाँ आया हुआ, है ना।
तो नेक्स्ट टाइम वो बेंड नहीं आना चाहिए। अब आपको क्लाइंट को 3 दिन के लिए बालों को छोड़ देना है। इसका वॉश होगा 3 दिन के बाद। टाइमिंग का आप ध्यान रखना, आज अगर 5 बजे आपने खत्म करा है तो कल 5 बजे एक दिन होगा। जब ये सर्विस पूरी खत्म होती है तभी आपके 24 आवर्स स्टार्ट होते हैं। तो 3 दिन के लिए कस्टमर को बालों को छोड़ना है। कस्टमर बालों को बांध नहीं सकता है, पोनी नहीं बना सकता है, क्लचर नहीं लगा सकता है, कान के पीछे नहीं ले सकता है, पिलो यूज नहीं कर सकता है, शावर नहीं ले सकता है। वो फेस भी वॉश करना है तो कॉटन की मदद से। ये सारा प्रोटेक्शन। लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जा सकती है दीदी, उसको बोलना 5 दिन वेट करो, बोलो बाद में चलेंगे। बरसात में नहीं जा सकता है ना, जो ओस गिरती है वो भी नहीं। पूरा 3 दिन पानी से बिल्कुल बचाना। एसी के सामने डायरेक्ट नहीं बैठना है, कूलर के सामने डायरेक्ट नहीं बैठना, वो साइड में बैठ सकते। कंघा जरूर कर सकते है ना, सोते समय भी शोल्डर से ऐसा उठा के। तो लड़कियां पलंग से गर्दन से लेटा के नीचे उल्टी सोती है ना, तो ये प्रोटेक्शन रहेगा। अगर कस्टमर के पास 3 दिन का समय हो तभी आप ये काम करना। अगर कस्टमर ये केयर नहीं करेगा तो 3 दिन के बाद बालों में आने वाले बेंड, तो अगर 3 दिन बाद कस्टमर के बालों में बेंड आता है तो वो तो कस्टमर की वजह से आया था, क्योंकि आपने आगे तो बेंड लाया नहीं था। कस्टमर ने हो सकता है कान के पीछे रख लिया, सन ग्लासेस लगा लिए। अगर सन ग्लासेस भी लगाना है तो ये ऊपर का बाल आपको उठाना है, अंदर का बाल दबेगा तो चलेगा। सोते समय भी ये बालों को उठाना है, नेक के नीचे यहाँ वेव आए तो चलेगा, ऊपर के साइड नहीं आना चाहिए। गर्ल्स क्या करती है, यहाँ पर हाफ क्लचर लगा लेती, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे क्लचर वो लगाएंगे नीचे का बाल सीधा, ऊपर का बाल सीधा, यहाँ पर बेंड दिखेगा वेव, तो ये उसकी गलती की वजह से आया। अब 3 दिन के बाद आपको करना है हेयर वॉश। जब स्ट्रेट किया था ना, उसी दिन बैंड। हाँ, तो वो फर्स्ट वाली क्रीम अच्छी नहीं लगेगी आपने, बॉन फ्लेक्सिबल अच्छे से नहीं करी, उसकी वजह से हुआ है। चेकिंग किया था, सब पूरा किया, या तो फिर लाइनिंग अच्छी नहीं करी। ये सारे नॉर्मल पानी से करे हैं। शैम्पू का यूज हमने कब करा था, जब दीदी घर से आई थी, बस उसके बाद सारे वॉश नॉर्मल पानी, नॉर्मल पानी, नॉर्मल पानी। अब 3 दिन के लिए कस्टमर घर गया, 3 दिन के बाद जब वो घर से वापस आता है तब आपको करना है शैम्पू से वॉश। 3 दिन के बाद वो शैम्पू लगा सकती है। सेम ये ऑप्टिक केयर शैम्पू आप कर सकते हो, या फिर लोरियल का एक्सटेंशन जो आपने फर्स्ट में लगाया था वही शैम्पू से कस्टमर को करना है हेयर वॉश, और उसी शैम्पू को देना आपको कस्टमर को होम केयर के लिए, है ना। अगर उनके पास प्रोडक्ट है तो घर भी कर सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट देखना है तो आप सैलून भी बुला सकते हैं, क्योंकि आपको फाइनल रिजल्ट बनाना है कि वॉश के बाद क्या रिजल्ट आया, क्लाइंट के बालों में बेंड आया नहीं आया, कितना आया, सब देखना पड़ेगा आपको। अगर कस्टमर पुराना है जो 2 बार करवा चुके हैं या कोई बाहर से आया तो उनको आप प्रोडक्ट दे दो, घर पे वॉश कर लेंगे, या फिर उनके किसी एरिया के सैलून में वॉश कर लेंगे 3 दिन के बाद, और आप बस डायरेक्ट वॉश कर सकते हैं। लोरियल में एक्सटेंशो, ये जो क्रीम दिख रही है ना आपको लोरियल की, इसी नाम से इसका शैम्पू आता है। वो बताया आपको ऑप्टिक केयर। अगर कस्टमर केराटिन करवाएगा तो ये शैम्पू केराटिन पे चलेगा नहीं, तो आप चाहो तो ये जो पैराबिन फ्री शैम्पू था हमारा, ये शैम्पू स्मूथिंग वाले बालों पे केराटिन, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टी या कॉफी केराटिन सब पे चल जाता है। तो अधिकतर सैलून पे ये शैम्पू आजकल ज्यादा रखते हैं कि कस्टमर एक ही ट्रीटमेंट से सारे बालों पे शैम्पू यूज कर सकता है। बट जो वर्जन है ना किसी क्लाइंट की जिन्होंने सिर्फ स्मूथनिंग करवाई है, तो वो लोगों के लिए आपको ये वाला शैम्पू देना पड़ेगा। तो सैलून में लोग अरेंज करके रखते हैं। अब इसका पेमेंट भी सेम 2500 3000 से स्टार्टिंग हो जाती है, फिर लेंथ पे डिपेंड करता है आपका 10,000 15,000 16,000। जितने बाल लंबे होंगे कमर तक के और घने तो 15,000 16,000 रुपए भी लगते हैं। नॉर्मल शोल्डर लेंथ है तो 2,500-3,000 रुपए। वॉश करने के बाद सुखाना है जी, ड्राई करना है, आइनिंग नहीं करना है। अब इसके बाद अगर आपके कस्टमर के बालों में निकलता है, आपका फेड आउट हो जाएगा आपका बाल, जो बाल आपका ब्राउन, तो ये क्रीम भी कलर को फेड करती है। सेम यही केमिकल आपके नैनोप्लास्टिया में डला हुआ है जो मैंने बताया था, जिसकी वजह से आपका बाल सीधा भी हो जाता है और कलर फेड भी हो जाता है। वो पमिंग होता है, वो भी बताएंगे, बता देंगे थेरेपी में, है ना। तब आपने ट्राई किया है ना, अब आपको दिख रहा है पेज जगह जगह, है ना। तो अगर कस्टमर की वजह से आया तो उसकी प्रॉब्लम है, और अगर आपकी वजह से आया तो आपको तो पता ही था कहाँ कहाँ पे आया है ना। हो सकता है कि मोबाइल या फोन को नीचे ऐसे गर्दन करके देख पानी लगा देना आपको।
मल्सीफाई करना और छोड़ देना। क्रीम में भी क्रीम में मत मिलाओ, आप पानी लगा दो आप, फिर ट्राई करके देख लेना, आ जाए रिजल्ट तो फोन कर देना मुझे, मैं बता दूंगा बच्चे को। रिबॉन्डिंग के अंदर 3 बार आइनिंग होगी। पहले आइनिंग होगी, फिर प्रोडक्ट लगाओगे, फिर वॉश करोगे, फिर आइनिंग करोगे, फिर न्यूट्रिलाइजर लगाओगे, फिर वॉश करोगे, फिर आइनिंग करोगे। और हमने स्मूथनिंग में प्रोडक्ट एप्लीकेशन करी, उसके बाद आइनिंग करी, न्यूट्रिलाइजर लगाया, वॉश करा और फिर आइनिंग करी, बस 2 बार। तो रिबॉन्डिंग के अंदर 3 बार आइनिंग होगी, बस ये फर्क है उसमें और कुछ भी नहीं है। बाकी सारी प्रोसेस वही है। बालों को चेक करना है, रबड़ की तरह करना है, स्पा क्रीम लगाना है, आइनिंग करना है, न्यूट्रिलाइजर लगाना है, 10 मिनट के लिए रखना है, आपको सब कुछ सेम रहेगा। सर ऐसा होता है कि स्मूथनिंग करना है तो सीधे बालों में एक